हम सब भारत के निवासी हैं, भारतीय कहलाते हैं। पूरा देश, चाहे कोई देश, कोई जाति हो, चाहे कोई मजहब हो, सब भारतीय हैं। भारत से निकलकर जब हम आगे बढ़ते हैं तब हम यहाँ पर भूमध्य सागर के पास फ्रांस को पाते हैं। फ्रांस का इतिहास क्या है? एक समय था, हम पश्चिम के निवासियों को यवन कहा करते थे। आखिर यवन लोग कौन थे? एक राजा हुए हैं अयाती। उनके एक पुत्र थे तुर्बसु। तुर्बसु के वंश के लोग यवन कहलाए, जो पश्चिम में शासन किए, पश्चिम में जाकर बस गए। मानव की जन्मभूमि अफ्रीका कहलाती है, लेकिन मानव सभ्यता की भूमि अफ्रीका नहीं, एशिया है। दुनिया में चाहे कोई भी सभ्यता हो, मिस्र फ्रांस सभ्यता, चाहे मेसोपोटामिया सभ्यता, चाहे अन्य सभी सभ्यताओं को हम एक वैश्विक दृष्टि से ही देखते हैं। उनको हम अलग अलग नहीं देखते। हम सब भारतीय वसुधैव कुटुम्बकम विश्व बंधुत्व की भावना में जीने वाले, विश्व की तमाम सभ्यताओं को एक ही नज़र से देखते हैं। भाषा, पंथ, रीति रिवाज चाहे अलग हों, लेकिन एक स्थिति ऐसी है जिसमें सभी का दर्शन एक है, सभी के देवी देवता एक हैं। उनके चाहे नाम कोई भी हों, 5 तत्व चंद्रमा, आकाश, सूर्य आदि सब देवता एक हैं। विश्व की उल्लेखनीय तथा महत्वपूर्ण क्रांतियाँ राजनीतिक निरंकुशता, अत्याचार अथवा आर्थिक शोषण को समाप्त करने के उद्देश्य से हुई हैं। मध्यकाल में यूरोप के अधिकांश देशों में राजतंत्र निरंकुश हो चला था। समाज में न्याय, अन्याय अथवा उचित अनुचित का अंतर लुप्त हो गया था। आर्थिक असमानता तथा ऊंच नीच के भाव अपनी चरम सीमा पर पार कर चुके थे। ऐसी व्यवस्था के विरुद्ध यूरोप के तथा यूरोपीय प्रभाव के देशों में राजनीतिक क्रांतियाँ हुईं। इंग्लैंड की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, रूस की क्रांति। परिवर्तन जीवन का नियम है। जब किसी व्यवस्था के अधीन समाज का जीवन दूभर हो जाता है अथवा शासक वर्ग का व्यवहार असहनीय हो जाता है, उसके द्वारा जन साधारण को दी जाने वाली यातनाएं असहनीय हो जाती हैं और साधारण मानव की सहन शक्ति पराकाष्ठा को पार कर जाती है, तब ऐसी स्थिति में मानव की आंतरिक शक्ति जाग उठती है और उसकी आत्मा विद्रोह कर उठती है। जब ये विद्रोह की भावना सामूहिक रूप ले लेती है,
तो ऐसे विद्रोह को हम क्रांति कहते हैं, हम क्रांति कहते हैं। विश्व पटल पर फ्रांस की क्रांति का बड़ा महत्व रहा है। भारत के लिए भी फ्रांस की क्रांति का बड़ा महत्व है। फ्रांस की क्रांति विश्व के इतिहास की एक महान घटना थी। इसके विश्व पर अनेक दूरगामी प्रभाव पड़े। फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप यूरोप में निरंकुश शासन का लगभग अंत हो गया। विश्व में लोकतंत्र के लिए प्रेरणा मिली। फ्रांसीसी क्रांति की देखा देखी यूरोप के अन्य देशों में भी क्रांतियां हुईं। यूनान, बेल्जियम, इटली, जर्मनी आदि देशों में राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हो गए। भारतीय क्रांतिकारियों ने देश को ब्रिटिश से मुक्त कराया। फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर अन्य देशों के शासकों ने शासन व्यवस्था में अनेक सुधार किए तथा जन कल्याण के कार्य प्रारंभ किए। यूरोपीय देशों में लोकतंत्रीय सिद्धांतों का प्रसार हुआ। समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व के सिद्धांतों ने विश्व की राजनीति में हलचल मचा दी। इंग्लैंड में लोकतंत्रीय आंदोलन को बल मिला जब संसदीय सुधारों का तांता लग गया। अमेरिका महाद्वीप के अनेक देशों में पुर्तगाल तथा स्पेन के उपनिवेशों को समाप्त करके गणतंत्र स्थापित किए। संसार के अनेक राष्ट्रों में वयस्क मताधिकार का प्रचलन हुआ। हम सब भारत के निवासी हैं, भारतीय कहलाते हैं। पूरा देश, चाहे कोई देश, कोई जाति हो, चाहे कोई मजहब हो, सब भारतीय हैं। भारत से निकलकर जब हम आगे बढ़ते हैं तब हम यहाँ पर भूमध्य सागर के पास फ्रांस को पाते हैं। फ्रांस का इतिहास क्या है? एक समय था हम पश्चिम के निवासियों को एवन कहा करते थे। आखिर एवन लोग कौन थे? एक राजा हुए हैं अयाती। उनके एक पुत्र थे तुर्बसु। तुर्बसु के वंश के लोग एवन कहलाए, जो पश्चिम में शासन किए, पश्चिम में जाकर बस गए। हम सब भारतीय वसुधैव कुटुंबकम विश्व बंधुत्व की भावना में जीने वाले, विश्व की तमाम सभ्यताओं को एक ही नज़र से देखते हैं। भाषा, पंथ, रीति रिवाज चाहे अलग हों, लेकिन एक स्थिति ऐसी है जिसमें सभी का दर्शन एक है, सभी के देवी देवता एक हैं। उनके चाहे नाम कोई भी हों, 5 तत्व चंद्रमा, आकाश, सूर्य आदि सब देवता एक हैं।